बीजेपी ही। अब देखेंगे तो राजस्थान में कौन थी? कांग्रेस थी। कांग्रेस ने आपस में खुट किया, उसके वजह से उनकी वोट कट हो गई। देखेंगे तो बीजेपी हाथ में आ गई। अभी बीजेपी आई 2013 के बाद से। ईवीएम पे ईवीएम उसके पहले ही आया था, बराबर आइए सर। बैलेट तो उस टाइम पे नहीं आया था। चलो ठीक है, उस टाइम पे ईवीएम में अगर गड़बड़ी करने की वजह से पहले भी ईवीएम था भाई साहब कह रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी जीत गई 2013 में गड़बड़ी करके। क्या कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर पाए? अगर बीजेपी में ताकत है, ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है, कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है। मनमोहन सिंह वगैरह रहे थे, 10 साल तक दिल्ली में रहे थे ना, तो फिर अगर इतनी पावर होती तो उन्होंने गड़बड़ क्यों नहीं कराई? अब ये 10 साल टिक गए तो अब इन्होंने ये गड़बड़ करा रहे हैं। ये तो अपने काम के ऊपर वोट मिल रहे हैं ना उनको। विपक्ष की कमी कहाँ है? एक मिनट रुकिए। नहीं, विपक्ष की कमी क्या है? देखो, सत्ता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर मैं काम सही कर रही हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, घर में 4 लोग होते, चारों को सेम नहीं मिलता ना, तो वही है। विपक्ष गलत नहीं है कहीं भी, बस काम के ऊपर है कि कोई काम ज़्यादा करता है, कोई कम। अब घर में 4 बेटे होते हैं, चारों को अपने बाप का काम नहीं पसंद आता, एक को आता है, 2 को आता है। वही सरकार का नियम है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। यही मोदी जी गारंटी की बात करते हैं। वैसे तो हर नेता गारंटी की बात करते हैं अपने अपने चुनावी वादों में। पहले वादे करते थे, लेकिन अब वादों के साथ साथ गारंटी की भी बात करते हैं कि हम ये काम करेंगे, हमारी गारंटी है। वैसे सभी नेता गारंटी देते हैं, लेकिन मोदी जी गारंटी दिए, 3 राज्यों में सरकार बना। कितना भरोसा करती हैं मोदी के गारंटी पे? देखो, गारंटी पे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि योगी जो सरकार थी, हमारा अपना केस बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड बीएड है, उनकी जॉब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में हमने केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 90% से ऊपर वालों को सबको मतलब भर्ती दे दो, लेकिन सरकार ने नहीं दी। तो वो भी तो वही है ना, बीजेपी। अब हमारे लिए बुरी है ये थोड़ी ना, उनके सारे काम ही बुरे हैं। अब हमारे लिए बुरा है, लेकिन हम भी फिर भी वो करते हैं कि जरूरी नहीं एक काम बुरा है तो सारे ही काम उनके बुरे हैं ना, यही है ना। अब हम तो झेल रहे हैं ना। कांग्रेस बड़ी पार्टी है विपक्ष की। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी उनको जो है मात दे पाएंगे 2024 में? नहीं, क्योंकि अब उनका हर राज्य से ना कटआउट हो रहा है। पहले उनको हर राज्य में अपनी वो करनी पड़ेगी, जब ही वो हो पाएगा। हर राज्य से पिछड़ रहे हैं वो। बार बार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम गड़बड़ है, धांधलेबाजी हो जाता है, बैलेट पेपर से कराओ, वोटिंग सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए विपक्ष हार रहा है। नहीं, ये गलत है कि हम जब आगे बढ़ रहे तो हम पीछे सीढ़ी पर क्यों उतरे? जब हमने अपना कहते हैं हर सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं, तो जब ईवीएम आया, आपके समय में भी ईवीएम था, जब मनमोहन सिंह थे 10 साल सरकार रही थी, जब तो किसी ने नहीं कहा ना कि गड़बड़ क्यों हुई है। शीला दीक्षित 15 साल रही, जब भी किसी ने नहीं कहा। अब पार्टी चेंज हो गई है, अब वो कह रहे हैं जी गड़बड़ की है, यानी आपने गड़बड़ की होगी। जब भी अब नहीं, केजरीवाल की भी सरकार है, देखो उन्होंने भी काम अच्छा कर रहे हैं, उनको करने नहीं दिया जा रहा है, उनको करने नहीं दिया जा रहा है। बस यही है जी। उन्होंने मैडम ऐसे बोल लो, केजरीवाल क्या करा, क्या करा बताओ मेरे को, बताओ। सबसे अच्छा है गली। जबान पे खड़े नहीं। एक मिनट, आप ये बताइए, आपको सर्दी खांसी बुखार होता है, आप बाहर डॉक्टर पे 100-150 रुपए देकर आते हो? कम से कम फ्री में गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलाइए, वो बहुत अच्छा है। बहुत चल रही है ना, हमारे यहाँ आओ ना, हमारे यहाँ 100 में से 2 नहीं, आप हमारे एरिया में A to Z जितनी खुली हुई सब चलती हैं। अब मेरे एरिया में चल रही है। 100 में से 2 आ गया ना। केजरीवाल की बात मत करो। क्यों ना करें? चोर भैया सभी हैं, चोर सभी हैं, चोर सभी हैं, कौन नहीं है चोर? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैडम ने कही, बहुत अच्छी बात है। मोहल्ला क्लिनिक है, पता है आप कभी गए हैं मोहल्ला क्लिनिक? ये देखिए 3-4 मेडिसिन रहती है, आप विजिट कीजिए कल ही। 3-4 मेडिसिन रहती है, बुखार हो खांसी हो, जैसे प्रसाद मंदिर में कैसे पंडित जी देते हैं, उसी टाइप से वो मोहल्ला क्लिनिक वाले देते हैं। भैया कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, विजिट करो। मैं फैक्ट पे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जाके विजिट करो, वहाँ देखो क्या है। CBI, ED जितना भी जांच एजेंसियां हैं, सत्ता पक्ष के दबाव में केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल को ले जाकर जेल में बैठा दिया है। देखिए आपने बोला ये ईवीएम, ये CBI का ED का मुद्दा, देखिए मैंने ऐसा सुना है, मतलब कि जहाँ तक आदमी चोर नहीं होता है। हमारे केजरीवाल कह रहे थे क्या मिला, ठुल्लू मिला, ठुल्लू मिला, बार बार कह रहे थे क्या मिला, ठुल्लू मिला, ठुल्लू मिला, ठुल्लू मिला।
मिला है तभी तिहाड़ में पड़े हैं इनके दो नेता, क्या कहते हैं सिसोदिया और क्या ये सत्य जैन, मतलब कि ठुल्लू मिला है तभी तो है, और ये ठुल्लू मिला है तो तभी तो गए हैं ये केजरीवाल नहीं है। शपथ ग्रहण में ये देखिए वो केजरीवाल तो बच रहा है, भाग रहा है भाई। ईडी बुलाती है, जाता नहीं है। क्यों नहीं जा रहा भाई? जाना, अगर तू सच्चा ईमानदार आदमी है तो सामने सीना चौड़ा होके खड़ा हो। मैंने अगर चोरी नहीं करी होगी तो मैं आपके सामने सीधा खड़ा रहूंगा।